स्टूडेंट्स, अंजना जैन की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सबटाइटलिंग। सबटाइटलिंग ये आपकी 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल से है और ये क्रिएटिव राइटिंग के सेक्शन से लिया गया है। सबटाइटलिंग सबटाइटलिंग क्या होता है बच्चों? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं सबटाइटलिंग क्या होता है। आपने अभी नोट्स बनाना सीखा है, उसमें देखा है कि जब हम हेडिंग के बाद सब हेडिंग लिखते हैं तो उस समय हम पैराग्राफ को कई भागों में हम बांट लेते हैं उसमें दी गई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। तो एक जैसी इन्फॉर्मेशन जिस पैसेज के जिस हिस्से में दी जाती है उसको हम एक सब हेडिंग दे देते हैं। तो इसी तरह से जब लंबे लंबे पैसेज हों या लंबे लंबे आर्टिकल हों या बहुत लॉन्ग लेसन्स हों आपके, तो उसको पढ़ने के लिए हम उसके अंदर एक जैसी इन्फॉर्मेशन जिस हिस्से में होती है उसको हम सब टाइटल दे देते हैं, जिससे कि उसके बारे में हमारी समझ अच्छी हो जाती है। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे सब टाइटलिंग। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। न्यूज़पेपर में से एक मैंने आर्टिकल लिया है और यहाँ पे पेस्ट किया है। उसमें आप देखेंगे कि इस आर्टिकल में पूरा आर्टिकल भी दिया गया है और साथ में एक पिक्चर भी दिया गया है। तो बच्चों, जब किसी आर्टिकल को पढ़ते समय हमारी उसके प्रति रुचि कैसे बढ़े, हमारा इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो, तो उस समय हमारे इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए न्यूज़पेपर में पिक्चर्स को भी दिया जाता है और पिक्चर्स को दे दिया जाता है और उसके नीचे कैप्शन लिख दिया जाता है, जिससे कि हमें पूरे लंबे आर्टिकल या न्यूज़ आइटम को पढ़ने में हमें आसानी हो और उसके लिए हम अच्छी समझ को बना सकें। तो ये जो प्रोसेस होता है ये सबटाइटलिंग कहलाता है। तो सबटाइटलिंग को बनाते समय हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि एक जैसी इन्फॉर्मेशन हो, तो उस इन्फॉर्मेशन के लिए हम एक टाइटल दे देते हैं, वो कहलाता है सबटाइटलिंग। और उस इन्फॉर्मेशन को और भी क्लियर करने के लिए हम उससे रिलेटेड कोई भी पिक्चर हो या एनिमेशन हो या कैप्शन हो उसको लगाते हैं, तो उस पैराग्राफ के प्रति हमारी समझ और भी बेहतर बन जाती है और ये प्रोसेस सबटाइटलिंग कहलाता है। स्टूडेंट्स, सबटाइटलिंग को सीखने का हमारा पर्पस क्या है? 11th क्लास में आके अगर आपको सबटाइटलिंग को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि आप अब हायर क्लासेस में आ गए हैं और आपको पढ़ते समय लंबे पैराग्राफ हैं या पैसेजेस हैं या लेसन्स हैं, उनको पढ़ना है। तो उसको पढ़ने के लिए व्यवस्थित हो, ऑर्गेनाइज्ड हो आपकी लर्निंग, उसके लिए हम सबटाइटलिंग का प्रयोग करते हैं। तो सबटाइटलिंग को सीखने से लर्नर्स विल बी एबल टू टेक ओवरव्यू ऑफ आर्टिकल। जो भी आर्टिकल दिया गया है उसके बारे में हमारी समझ बन जाती है। इट ब्रेक्स द मोनोटनी, और जो एक रास्ता होती है पढ़ाई में, लर्निंग में, वो भी दूर होती है, क्योंकि हमने अब जो पैराग्राफ्स हैं उनको छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ लिया है और एक जैसी इन्फॉर्मेशन को एक जगह रखा है। लर्नर्स विल बी एबल टू नो एट अ ग्लांस, और जो जानकारी दी गई है वो लर्नर एक साथ जान पाता है। इट मेक्स द रिटन अकाउंट मोर अट्रैक्टिव एंड गिव्स बेटर व्यू ऑफ द सब्जेक्ट। ये जो सामने लेख आपको दिखाया जाता है बुक में, लेसन में जो दिया गया है, अगर उस के बारे में हम एक जैसी इन्फॉर्मेशन के लिए या एक जैसी जानकारी जो दी गई है उसके लिए हम एक टाइटल दे दें, तो उससे हमें विषय के बारे में बेहतर जानकारी होती है। It helps the learner or reader to know the exact topic and content as well. इससे जो पाठक होते हैं, रीडर होते हैं, और लर्नर यानी स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अपने टॉपिक और टॉपिक के अंदर दिए गए कंटेंट के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाती है। While studying, we can read subtitles and can try to recollect the content within.
जब हम पढ़ते हैं तो अगर हम सब टाइटल्स पे ध्यान दें तो उससे हमें पूरी जो कंटेंट होता है उसको हम आसानी से रिकलेक्ट कर सकते हैं। Subtitles make the reader interested in the topic and enhance the effectiveness of content. अगर सब टाइटल्स को अच्छे तरीके से दिया गया है तो रीडर्स का इंटरेस्ट, पाठकों का की रुचि है वो भी उस विषय में बढ़ जाती है और उनको उस विषय वस्तु को अच्छे से समझने में मदद मिलती है। स्टूडेंट कैन ब्रेक हिज और हर आंसर इनटू सब टॉपिक्स। जब हम लंबे लंबे लेसन्स पढ़ते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी या बायो या मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर लंबे लेसन हो तो हम बोर हो जाते हैं या हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो तब हमको इन्हें सब टॉपिक्स में इनको हम ब्रेक कर लेते हैं और इसके बाद इनको सब टाइटल्स दे देते हैं जिससे कि हम आंसर्स को सही तरीके से लिख सकें। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम सब टाइटलिंग कैसे की जाती है। स्टूडेंट्स ये आपके सामने मैं एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल शेयर कर रही हूँ। ये इकोनॉमिक टाइम्स से लिया है और इसमें एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल को हम पढ़ेंगे और आपके सामने जो इटैलिसाइज जो एक पहले जो भाग है उसके हेडिंग को इटैलिसाइज कर दिया है, जिससे कि मैंने इस आर्टिकल को 4 भागों में बांटा है और एक भाग को मैंने सब टाइटल दे दिया है। तो इसको हम पढ़ते हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स में छपा था और इसको न्यूज़ का जो हेडिंग था वो इस तरह से था, मीट सोनम वांगचुक द रियल लाइफ फुनसुक वांगडू ऑफ 3 इडियट्स। और जो इसका पहला पैराग्राफ है वो इस तरह से है, इनोवेटर एंड एजुकेशनिस्ट सोनम वांगचुक द रियल लाइफ फुनसुक वांगडू ऑफ आमिर खान starrer 3 Idiots aims to set up a skill-based university at a cost of rupees 8,000 crore in लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये उस समय की स्टोरी है जब जम्मू एंड कश्मीर के साथ लद्दाख जुड़ा हुआ था। सोनम इज़ एन एजुकेशनिस्ट, एन एनवायरमेंटलिस्ट and a social worker. He has been awarded Man of the Year by the Week magazine, Ashoka Fellowship by Ashoka, Green Teacher Award by Century Asia magazine, India Real Heroes Award by CNN, IBN Channel, etc. He has been declared as one of the finalists prestigious Rolex Award for Enterprise 2016 for the ambitious ICE Stupa Artificial Glacier Project in Ladakh. ICE Stupa Artificial Glacier Project in Ladakh. Further in this article, we read Sonam Wangchuk, born on September 1, 1966 at Yule Tokpo near Alchi in the Trans-Himalayan region of Ladakh, India, is an engineer, innovator and an education reformist. He is the founding director of the Students' Educational and Cultural Movement of Ladakh. After setting up SECMOL, a non-traditional school which brought an educational reform in the region and improved the number of students clearing exam up to intermediate level, Wangchuk is planning something bigger than this time, which he believes would help students earn bread and butter income. Later in this article, the engineer turned educationist told that he plans to set up a university, Himalayan Institute of Alternatives, Ladakh, over 2,000 acres in Phyang Valley. The land has been allotted by the Ladakh Hill Council to fund his 1-year-old idea.
Wangchuk has joined hands with the crowdfunding platform Milap to raise initial funding. The crowdfunding campaign has also seen some unthinkable volunteers. Arjun Rajawat, an 8th grade student from Bridge Valley School, Gurgaon, raised rupees 1 lakh through a campaign of his own among his school friends and relatives. Similarly, the Singapore International School, Mumbai, raised rupees 2 lakh through various activities done by its students. Wangchuk says, I gave up everything for the people of this far off region. I myself have given rupees 2 crore. I invite investors to come to Ladakh and see what are the issues from education to basic lifestyle here and help me in this dream, Wangchuk said. Last but not least, in the first phase, we look to start our first course of integrated mountain development from March April 2018, for which we need rupees 14 crore. Rupees 7 crore will be raised through crowdfunding on Milap by January 26, 2018, and another 7 crore is to be collected from corporate CSR to take the plan forward, he said. When asked about degrees to be offered to students, he replied, there will be two models of education. One will be a recognized course and the other will be more a non-degree skill-based program. The certified course will be paid and students of the skill-based course will be paid by the university teachers, can be anyone from the field of agriculture, business, tourism. They must have practical knowledge than just a degree with high marks. तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत लंबा पैराग्राफ था और इस पैराग्राफ को हमने एक बार पढ़ा. हम इसको एक बार और पढ़ेंगे, लेकिन हम देख लेते हैं कि इसके साथ हमको क्या एक्टिविटीज़ करनी है. स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, नोटिस द इटैलिसाइज्ड सेंटेंस प्लेस एट द टॉप ऑफ द आर्टिकल विच टेल्स अस एट अ ग्लांस व्हाट द आर्टिकल इज़ अबाउट. सबसे पहले तो हमें पैराग्राफ के ऊपर जो इटैलिसाइज्ड वर्ड्स में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना है. उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ किसके बारे में, ये पूरा आर्टिकल किसके बारे में है. इसके बाद जो नेक्स्ट हम एक्टिविटी करेंगे वो है डिवाइड द आर्टिकल इनटू 4 सेक्शंस. हमको अब पूरा जो आर्टिकल है इसको 4 भागों में बांटना है. ऑन द शिफ्ट in the subtopics and give suitable subheading for each section. और जो 4 सेक्शन में हम इनको बांटेंगे तो इनको सबको हम एक एक सब हेडिंग देंगे. वन हैज़ बीन डन फॉर यू इन द आर्टिकल एज एन एग्जाम्पल. और उदाहरण के लिए मैंने पहला जो पैराग्राफ है वो आपके लिए पहले पैराग्राफ को सब हेडिंग मैंने दिया है. जो थर्ड एक्टिविटी होगी वो इस प्रकार से होगी, लुक फॉर पिक्चर्स इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन दैट आर डिस्कस्ड इन द टेक्स्ट. जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उसके बाद हमें अब न्यूज़पेपर या मैगज़ीन से हम कुछ इससे रिलेटेड हम पिक्चर्स को ढूंढ सकते हैं. कट देम आउट एंड पिन दैम टू द टेक्स्ट एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस. और उस पैराग्राफ के साथ में हमको पिन करना है पिक्चर्स को या आप पेस्ट कर सकते हो. तो ये आपकी कॉपी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी. और जब आप जो चीज़ पढ़ेंगे उसके रिलेटेड अगर आपको पिक्चर मिलती है तो आप उस पैराग्राफ को और भी अच्छे से समझ सकते हैं. तो हम इस तरह से इस एक्टिविटी को करते हैं. पहला पैराग्राफ, ये जो आर्टिकल था इसका पहला पैराग्राफ हम पढ़ेंगे और समझेंगे. सबसे पहले हम इस आर्टिकल का जो पहला पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं. इनोवेटर एंड एजुकेशनिस्ट सोनम वांगचुक, द रियल लाइफ फुनसुक वांगडू ऑफ आमिर खान स्टारर 3 Idiots,
aims to set up a skill-based university at a cost of 800 crores in Ladakh region of Jammu and Kashmir. इस पैराग्राफ में ये बताया है कि जो सोनम वांगचुक, जो कि एक अच्छे शिक्षाविद और नवाचारी हैं और जिनसे प्रेरित होकर आमिर खान ने जो 3 इडियट मूवी बनाई थी, वो लद्दाख में एक स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी को खोलना चाहते हैं जिसकी लागत 800 करोड़ है. सोनम इज़ एन एजुकेशनिस्ट, एन एनवायरमेंटलिस्ट एंड अ सोशल वर्कर. सोनम एक शिक्षाविद हैं, एक पर्यावरणविद हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं. ही हैज़ बीन अवॉर्डेड मैन ऑफ द ईयर बाय द वीक मैगज़ीन. इनको जो वीक मैगज़ीन है उनको एक साल का प्रतिभाशाली पुरुष के रूप में चुना गया. अशोका फेलोशिप बाय अशोका एंड ग्रीन टीचर अवार्ड बाय सेंचुरी एशिया मैगज़ीन, इंडिया रियल हीरोज़ अवार्ड बाय CNN IBN चैनल. He has been declared as one of the finalists prestigious Rolex Award for Enterprise 2016 for the ambitious Ice Stupa Artificial Glacier Project in Ladakh. तो बच्चों, जब हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा तो उसमें ये जाना कि इसमें सोनम वांगचुक के बारे में क्या बताया गया है कि वो एक अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं और एनवायरमेंटलिस्ट हैं और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ नवाचार किए हैं और उस यानी इस पूरे पैराग्राफ में उनके नवाचार के बारे में भी चर्चा हुई है और वो एजुकेशनिस्ट भी हैं. तो उसको हमने इस पैराग्राफ को एक सब टाइटल दिया, सोनम वांगचुक द इनोवेटर. तो अब आप सीख गए होंगे कि जब भी हम किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं तो उसके जो आर्टिकल पढ़ते हैं उसके एक उसको 4 सेक्शन में बांटना है और हर सेक्शन को एक अलग सब टाइटल देना है. अब इनोवेटर हैं तो उन्हीं का मैंने नेट से पिक्चर को सर्च किया है और उनके स्कूल की पिक्चर मुझे मिली है और उनका जो नवाचार है उसकी पिक्चर भी है. तो मैंने इस पैराग्राफ के साथ में, आर्टिकल के साथ में इसको पेस्ट किया है. इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम देखते हैं. सोनम वांगचुक, born on September 1, 1966 at Ulet Tokpo near Alshi in the Trans-Himalayan region of Ladakh, India, is an engineer, innovator and an education reformist. He is the founding director of the Students' Educational and Cultural Movement of Ladakh. After setting up SECMOL, a non-traditional school which brought an educational reform in the region, improved the number of students clearing exam up to intermediate level. Wangchuk is planning something bigger this time, which he believes would help students to learn bread and butter income. इस पैराग्राफ में वांगचुक के जन्म के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म कब हुआ, सितंबर 1, 1966 और प्लेस ऑफ बर्थ बताया है और उसके बाद उनके मूवमेंट के बारे में बताया है. तो इस तरह से इस पैराग्राफ को पढ़ के उनकी लाइफ के बारे में, उनके लाइफ स्केच का हमको पता चलता है. तो हमने इसको हेडिंग दिया, सोनम वांगचुक लाइफ स्केच. और इसके साथ इस पिक्चर को, ये पिक्चर मुझे एक मैगज़ीन में मिली थी जिसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है. सोनम वांगचुक की ये पिक्चर है. थर्ड पैराग्राफ हम पढ़ते हैं. द इंजीनियर टर्न एजुकेशनिस्ट told that he plans to set up a university. He plans means सोनम. अब सोनम वांगचुक का ये कहना है कि के बारे में लिखा है कि पहले वो इंजीनियर थे, फिर वो शिक्षा शास्त्री बने, अब वो एक यूनिवर्सिटी को सेट करना चाहते हैं. हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख ओवर 2000 एकड़ इन फ्यांग वैली. वो फ्यांग वैली में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स की स्थापना करना चाहते हैं. द लैंड हैज़ बीन अलॉटेड बाय द लद्दाख हिल काउंसिल. To fund this, his 1-year-old idea, Wangchuk has joined hands with crowdfunding platform Milap to raise initial funding. अब इसको बनाने के लिए, फंड जुटाने के लिए उन्होंने मिलाप जो संस्था है उससे हाथ
मिलाया है। द क्राउड फंडिंग कैंपेन हैज़ ऑल्सो सीन सम अनथिंकेबल वॉल्टियर्स, और इस समय बहुत सारे लोग जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता था वो मदद के लिए आगे आए हैं। उन्हीं में से एक का है अर्जुन राजावत, an 8th grade student from Bridge Valley School, Gurgaon, raised rupees 1 lakh through a campaign of his own among his school friends and relatives. इसमें एक अर्जुन राजावत जो 8वीं क्लास का बच्चा है, उसने भी 1 लाख रुपए डोनेट किए हैं। सिमिलरली द सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल मुंबई रेज्ड ₹2 lakh थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ डन बाय स्टूडेंट्स। इसी तरह से एक मुंबई का सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल ने अपने स्टूडेंट्स की कई एक्टिविटीज़ से लगभग 2 लाख रुपए डोनेट किए हैं। आई गिव अप एवरीथिंग फॉर द पीपल ऑफ दिस फार ऑफ रीजन, आई माई सेल्फ हैव गिवन 2 करोड़। मैंने इस क्षेत्र के लोगों के लिए अपना सब कुछ दिया, सोनम वांगचुक कहते हैं, मैंने स्वयं 2 करोड़ दिए। आई इन्वाइट इन्वेस्टर्स टू कम टू लद्दाख एंड सी व्हाट आर द इश्यूज फ्रॉम द एजुकेशन टू बेसिक लाइफ स्टाइल हेयर एंड हेल्प मी इन दिस ड्रीम, वांगचुक सेड। सोनम वांगचुक कहते हैं कि मैंने और इन्वेस्टर्स को भी बुलाया है और जो शिक्षा से संबंधित जो कई मामले हैं उनको भी मैं यहाँ पर हल करना चाहता हूँ। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमें सोनम वांगचुक की एक दृष्टिकोण नज़र आता है कि उनके क्या दृष्टि है लद्दाख अपने क्षेत्र के प्रति और वो एजुकेशन में क्या करना चाहते हैं। तो इस तरह से इसको हमने सब टाइटल दिया है सोनम वांगचुक न्यू विजन। और देखिए सोनम वांगचुक की एक पिक्चर मैंने नेट से डाउनलोड की थी, और जो इस पिक्चर में सोनम वांगचुक के बैकग्राउंड में लद्दाख का हिस्सा दिख रहा है और ये बताता है कि वो लद्दाख से किस तरह से जुड़े हुए हैं, उनका विज़न को बताता है कि वो अपनी ज़मीन के लिए क्या करना चाहते हैं। लास्ट पैराग्राफ है जो इस आर्टिकल का जो 4th पैराग्राफ था उसको हम देखते हैं। In the first phase, we look up to start our first course of integrated mountain development from March-April 2018, for which we need rupees 14 crore. Rupees 7 crore will be raised through crowdfunding on Milap by January 26, 2018, and another 7 crore is to be collected from corporate CSR to take the plan forward, he said. सबसे पहले उन्होंने जो कोर्स वो शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट का, उसके लिए उन्होंने फ़ंड जुटाया 18 करोड़, जिसमें 7 करोड़ उन्होंने क्राउड फंडिंग से जुटाए और 7 करोड़ उन्होंने कॉरपोरेट CSR से जुटाए। When asked about degrees to be offered to students, he replied, there will be 2 models of education. और जब उनसे ये पूछा गया कि आपके शिक्षा के तरीके कौन से होंगे, शिक्षा देने के क्या तरीके होंगे और किस तरह से आप स्टूडेंट्स को डिग्री देंगे, तो बताते हैं one will be recognized course and the other will be more नॉन डिग्री स्किल बेस्ड प्रोग्राम। एक तो पहला कोर्स तो रिकग्नाइज कोर्स होगा और दूसरा होगा रोजगार के लिए स्किल बेस्ड प्रोग्राम होगा। द सर्टिफाइड कोर्स विल बी पेड एंड स्टूडेंट्स ऑफ द स्किल बेस्ड कोर्स विल बी पेड बाय द यूनिवर्सिटी। जो बच्चों को सिखाया जाएगा उसके लिए यूनिवर्सिटी पे करेगी। टीचर कैन बी एनीवन फ्रॉम द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, बिजनेस, टूरिज्म। और जो शिक्षक होंगे वो किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, एग्रीकल्चर से हो सकते हैं, व्यवसाय से हो सकते हैं या पर्यटन से हो सकते हैं। दे मस्ट हैव प्रैक्टिकल नॉलेज देन जस्ट अ डिग्री विद हाई मार्क्स। उनके पास कोई ऊंची डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। तो इसको पैराग्राफ को पढ़ के हमको ये आइडिया होता है कि ये उनके शिक्षा के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है और वो किस प्रकार के शिक्षाविद हैं वो इसमें बताया गया है। तो इसको मैंने सब हेडिंग दिया है सोनम वांगचुक एजुकेशनिस्ट, और इसमें उनके द्वारा बनाया गया जो स्कूल है उसके पिक्चर को मैंने पेस्ट किया है, जिससे कि उनके ड्रीम को और उनके एजुकेशन के
फील्ड में उनके काम को हम और बेहतर समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक आर्टिकल को पढ़ा। जो आर्टिकल शुरू में बोर लगता था, इतना लंबा आर्टिकल था, उसको हमने पार्ट्स में बांटा, 4 पार्ट्स में बांटा। हर पार्ट को हमने एक सब टाइटल दिया और उससे रिलेटेड हमने कुछ पिक्चर्स को सर्च किया और उनको पेस्ट किया। इसके बाद वो आर्टिकल बड़ा खूबसूरती से सामने आया है और हम उस आर्टिकल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये सब टाइटलिंग को आप अपनी लर्निंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में उस पीरियड से रिलेटेड कोई आप पिक्चर को सर्च करिए और न्यूज़पेपर से देखिए, कोई आर्टिकल आपको मिलता है तो उसको उस पार्ट के साथ पेस्ट कर सकते हैं, चिपका सकते हैं, पिन कर सकते हैं। इस तरह से आपको उस विषय के बारे में और बेहतर जानकारी मिल सकेगी और इससे आपकी रुचि भी उसमें पैदा होगी। तो स्टूडेंट्स, द आइडिया ऑफ सब टाइटलिंग इज़ वेरी इफ़ेक्टिव because from this we can get a clear view of a long piece of writing. जो सब टाइटलिंग का आइडिया होता है ये बहुत प्रभावी होता है, क्योंकि हम इससे एक लंबे चौड़े पैराग्राफ या आर्टिकल के बारे में हम अपनी समझ को बना पाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स टू ब्रेक द मोनोटनी ऑफ रीडिंग लॉन्ग पैसेजेस। और ये जो लंबे लंबे पैराग्राफ होते हैं या आर्टिकल्स को पढ़ते समय हम बोर हो जाते हैं, ये उस बोरियत को ख़त्म करता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको सब टाइटलिंग जो टॉपिक है उससे आज आप परिचित हो गए होंगे और आप अपनी बुक में कोई भी आपका चैप्टर हो, किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर हो, उस पर इसको अप्लाई करिए, सब टाइटलिंग को अप्लाई करिए, देखिए आपकी लर्निंग कितनी अच्छी होती है। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम अंजना जैन।